जय हिंद और आप सभी का फिर से स्वागत है अपने ही इस चैनल में डेजी इंग्लिश हब के अंदर। और हम लोग आज प्रोबेबली लास्ट वीडियो बना रहे हैं कंजंक्शंस की। आज हम लोग शुरू करें क्वेश्चन वर्ड से। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, व्हेन भी एक क्वेश्चन वर्ड है। जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है, जैसे व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हिच हो गया, ठीक है, और भी हो गए, ठीक है, वेयर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड आपके जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हम इनको कंजंक्शन भी कहते हैं, लेकिन इनके थोड़े से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले किया था व्हेन, और व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। लेकिन जब हमने इसे एज अ कंजंक्शन यूज़ किया तो हमने इसको, व्हेन का मतलब होता है कब, और जब एज अ कंजंक्शन यूज़ किया तो हमने इसे यूज़ किया जब। उसी तरह से जैसे हमारा वर्ड है व्हाट, ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है। और विच का मतलब भी कौन सा होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके मीनिंग हम आपको बताएंगे इन्हीं के हिसाब से, ठीक है। मैंने कहा तुम क्या सोचते हो, अरे मैं वही सोचता हूँ जो। तो इस वर्ड को जब हम एज अ कंजंक्शन जोड़ रहे हैं तो वर्ड का मीनिंग होता है जो या जो की, ठीक है। अभी आप समझ लीजिएगा, अभी आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद विच का मतलब क्या हो गया, विच का मतलब कौन सा, और जब हम इसको एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया जौन सा, ठीक है, वही जो, ठीक है, जो आपने मुझे दिया था, जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। तो व्हाट एंड विच, इसके जो हिंदी अनुवाद होते हैं किसमें एज अ कंजंक्शन, वो होते हैं जो या जो की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि जैसे हमने कहा ये व्हाट हम कहाँ यूज करेंगे, व्हाट और विच हम निर्जीव के लिए, मतलब इंसानों के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये वही लड़का है जो वहां पर मिला था, ठीक है। तो वहां पर हम ना तो जो के लिए व्हाट यूज करेंगे, ना ही हम विच यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट हम जनरली यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए, ठीक है, यानी कि थॉट्स के लिए या फीलिंग्स के लिए जनरली, ठीक है। व्हाट किसके लिए यूज करेंगे, व्हाट हम यूज करेंगे लगभग कुछ फीलिंग्स के लिए कह लीजिए, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए, ठीक है। विच को हम जनरली जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे निर्जीव चीजों के लिए, ठीक है। नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट हो या निर्जीव हो तो इसके लिए हम व्हाट और विच का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई सिंपली शेयर, मैं नॉर्मली शेयर करती हूँ, क्या शेयर करती हूँ, व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, यानी यहाँ पे क्या नहीं आएगा, मैं सिंपली शेयर करती हूँ, मैं जनरली शेयर करती हूँ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, जो मैं अपने जीवन से सीखती हूँ, जो मैं अपने जीवन से सीखती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे व्हाट लगाया, विच नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लर्निंग क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, ये हम छू नहीं सकते, ठीक है। हम सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं, सेंसेस से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फील वाली बात आ गई और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ गए, विचार आ गए, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग व्हाट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा है ही विल सिंग ओनली दैट सॉन्ग, ही विल सिंग ओनली दैट सॉन्ग, कि वो केवल वही वाला गाना गाएगा विच आई लाइक द मोस्ट, विच आई लाइक द मोस्ट। अब ये गाना है, ठीक है, तो गाना कोई लिविंग वाला सेंस नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए सॉन्ग के लिए हमने क्या यूज कर लिया, विच कर लिया। क्लियर हो गया है, ये भी टच, मतलब इसको टच नहीं कर सकते, तो विच और व्हाट हमें थोड़ा सा साउंड क्या अच्छा लग रहा है वो भी हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन करना हमें जो के लिए। क्लियर हो गया, तो व्हाट हमने किया, आई सिंपली शेयर व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है, जो भी मैं जीवन में सीखता हूँ, जो मैं जीवन में सीखता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमने बोला कि वो वही वाला गाना गाएगा जौन सा मुझे पसंद है, ठीक है। तो जौन सा मतलब विच आ गया, इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेयर एंड हु। वेयर का मतलब होता है कहाँ, जैसे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड में, लेकिन जब हम इसे एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे कहाँ की जगह जहाँ,
ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। ठीक है, चलिए गाना बाद में सुनाएंगे। तो वेयर का मतलब जहाँ, और हु का मतलब होता है कौन, कौन। अब ये हु किसके लिए यूज होता है? हु हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। तो जब हम इसे एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे तो भी हम हु वहीं यूज करेंगे जहाँ पर हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली पर्सन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? हम व्हाट कहाँ यूज करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो इंसान को नहीं बोल रहे, उसके काम को बोल रहे हैं, जैसे हम टच नहीं कर पा रहे। तो जैसे हम व्हाट का यूज जिस चीज़ के लिए करते हैं या विच का जिस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो एज अ कंजंक्शन भी हम उन्हीं चीज़ों के लिए यूज करेंगे। हु हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, तो जब हु को हम एज अ कंजंक्शन यूज करें तो ये व्यक्ति के लिए ही यूज करेंगे। हु का मतलब कौन और इसका कंजंक्शन होगा जो। आप समझ पा रहे हैं आई होप। ठीक है, तो हमने बोला कि ये वही लड़का है ना जो वहाँ पर था। ठीक है, ये वो लड़का है जो उस दिन पिक्चर हॉल में मिला था। तो यहाँ पर जो के लिए हमने क्या लगाया, क्योंकि दो सेंटेंस है तो जो के लिए क्या लगाएंगे, ये वही लड़का है जो हमें कहाँ मिला था, पिक्चर हॉल में मिला था। तो ये जो कौन है, लड़का है। तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही वेयर का मतलब कहाँ, तो इसकी एज अ कंजंक्शन जब इसे यूज करें तो हम बोलेंगे कहाँ की जगह क्या बोलेंगे, जहाँ। ठीक है, तो जैसे अरे तुम जहाँ रहते हो ना, मैं भी वहीं रहती हूँ, यानी आई लिव द सेम प्लेस, आई लिव इन द सेम प्लेस वेयर यू लिव। क्लियर हो गया? इसको एग्जाम्पल देते हैं। माई बॉस इज लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट। माई बॉस इज लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट। मेरा बॉस सेम अपार्टमेंट में रहता है वेयर माई सिस्टर लिव्स, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है। ठीक है, तो वेयर का क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कंजंक्शन जहाँ। ठीक है, हु का क्वेश्चन वर्ड कौन और कंजंक्शन जो। क्लियर? द पर्सन हु ऑलवेज सीज द पॉजिटिव साइड्स। द पर्सन यानी वो व्यक्ति, हु ऑलवेज सीज जो हमेशा देखता है, द पॉजिटिव साइड यानी हमेशा सकारात्मक साइड देखता है, इज ऑलवेज अ विनर। वो हमेशा क्या होता है, जीतने वाला होता है, वो हमेशा जीतने वाला होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, द पर्सन हु ऑलवेज सीज। तो ये हु कौन है, हु ऑलवेज सीज, जो हमेशा देखता है। तो ये जो कौन है, ये जो व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है। इज दैट क्लियर? तो हु हमने किसके लिए यूज किया, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो ही है, हु का मतलब भी जो, व्हाट का मतलब भी जो, और आपके विच का मतलब भी जो, लेकिन हु आएगा आपके व्यक्ति के लिए, व्हाट आएगा आपके थोड़ा सा जो सेंसेस वाली चीज़ें हैं, फील वाली चीज़ें हैं, विच आपका निर्जीव के लिए भी आ सकता है और कभी कभी आपका फीलिंग्स के लिए भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद एनी क्वेश्चन वर्ड से थोड़े से और नई चीज़ें बनी, जैसे व्हाट मैंने जो, व्हाटएवर मैंने जो भी, विच मतलब जो, विचएवर मतलब जो भी। विचएवर हम जनरली निर्जीव के लिए यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर हम नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए यूज कर रहे हैं, और हुएवर हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, व्यक्ति के लिए। वेरेवर तो सिंपल है, जहां भी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा डू व्हाटएवर यू लव टू डू। डू यानी वो करो, मतलब करो, व्हाटएवर जो भी। व्हाट एवर जिसके आगे लग गया तो भी लग जाएगा, जो भी। ठीक है, तो डू व्हाटएवर यू लव टू डू। ठीक है भाई, लेट मी ईट व्हाटएवर आई लाइक। ठीक है, लेट मी ईट यानी मुझे खाने दो, व्हाटएवर आई लाइक जो भी मुझे पसंद है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ऐसी विच एवर कार यू विल चूज, विच एवर कार, कार निर्जीव है तो विच एवर कार यानी जौन सी भी, जौन सी, विच मतलब जौन सी और एवर लग गया तो भी, तो जौन सी भी कार तुम चूज करोगे, आई बाय दैट ओनली, मैं केवल वही खरीदूंगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम आ जाते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए तो ये इजीली आ जाएंगे। फिर आपका वेरेवर एंड हुएवर। वेरेवर, हुएवर। वेरेवर मतलब जहाँ भी, जैसे कहते हैं ना यार जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे वहीं मिल जाता है। ठीक है, मतलब वेरेवर आई गो यू फॉलो मी देयर।
wherever I go you follow me there. ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे हमने बोला I don't know, wherever I feel peace of mind I used to stay there. जहाँ भी मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है यानी दिमाग की शांति मिलती है, आई लव टू सिट देयर, मैं वहाँ पर बैठना पसंद करता हूँ। इज दैट क्लियर? सो वेरेवर यू वाना स्टे यू कैन, वेरेवर जहाँ भी यू वाना स्टे, वाना मतलब वांट टू यानी चाहते हो, वेरेवर जहाँ भी यू वाना स्टे, स्टे मतलब रुकना ठहरना, तो वेरेवर यू वाना स्टे जहाँ भी आप ठहरना चाहते हो रुकना चाहते हो, यू कैन तुम रुक सकते हो। यहाँ पर एक कॉमा जरूर लगा दीजिएगा, आप ना मिस हो गया। फिर आई सीरियसली डोंट बोदर, आई सीरियसली डोंट बोदर यानी मैं यार बिल्कुल भी बोदर नहीं करती यानी दिमाग नहीं लगाती। दिमाग मतलब यानी कि पढ़ाई में, जैसे कहते हैं ना आई डोंट बोदर, यार मुझे परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करती लोगों की, ठीक है। तो ये वो वाला बोदर मतलब परेशान होना किसी चीज़ को लेकर के। तो आई सीरियसली डोंट बोदर, मैं सीरियसली यार बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, whoever you are यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सीरियसली मैं इस बात को मतलब वो कर ही नहीं रही हूँ, ज़्यादा भाव दे नहीं रही हूँ कि तुम जो भी हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा माइंड यू whoever you are यानी कि संभाल के बोलो जो भी हो तुम, ठीक है। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ, मैं आपसे डरी नहीं हूँ, whoever you are जो भी हो तुम, मतलब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। Is that clear? You need to work it, ठीक है। You have to come, whoever you are, I don't know but you have to come, आप जो भी हो I don't know मुझे नहीं पता but you have to come here, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट जॉब में एक बॉस है, वो एम्प्लॉय से कह सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय से क्या बोल सकता है कि you need to come here, whoever come in your house it's not my problem, whoever comes in your home या house it is not my issue, ये मेरा इशू नहीं है, तुम्हारे घर में जो भी आए, ठीक है। समझ में आए? तो ये जो भी whoever हम कहाँ यूज़ करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए ही यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे कंजंक्शन थे जो आज ख़त्म हो चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप केवल एक चीज़ का ध्यान रखना, इन कंजंक्शंस को अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश को जोड़ने में यानी कि आपकी इंग्लिश श्योरली बहुत अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप लंबे लंबे सेंटेंस इजीली बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, और गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन दबाइए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।